हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए उपस्थित शख्सियत है उन्हें हमारा समकालीन कला समाज पीआर भट्टाचार्य ग्रुप में जानता है। कम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमय। बृहद भारत न्यास महाभारत का ये पूरा जो चल रहा है सत्र, इसके लिए इधर बैठे हुए हैं। दिस रजोगुण फ्रॉम माय मदर and my father was highly conscious person. The 4 pillar was mandatory in my life. Wow. Whenever I was sitting and you have to play. Okay, that's my father's department. To swim, you have to play football. For you, the physical fitness. Wow. If you're the physical not fit, mentally you cannot be fit. So my father department was like that. असंभव को संभव कैसे किया जा सकता है? ये कथकली की आपकी डेडिकेशन की बात आई, आपकी डिसिप्लिन की बात आई और जिद और जुनून की बात आई। We should know how to make them understand. गुरु परंपरा means not forcefully teaching. ये कभी हुआ ही नहीं हमारे देश में, इसीलिए गुरुकुल परंपरा में एग्जामिनेशन सिस्टम वाज नॉट देयर। नमस्कार, वीर भारत न्यास सांस्कृतिक संवाद श्रृंखला की आज की इस कड़ी में हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए उपस्थित शख्सियत है उन्हें हमारा समकालीन कला समाज पीआर भट्टाचार्य ग्रुप में जानता है। लेकिन सिर्फ यह नाम भर नहीं है, यह नामवाचक संज्ञा किस तरह से ज्ञान की एक भाववाचक संज्ञा के रूप में आज हमारे सांस्कृतिक परिदृश्य में प्रकाशित है। निश्चित रूप से इसके पीछे उनकी एक लंबी यात्रा है, उनका चिंतन मनन है, उनकी अपनी एक रचनात्मक बौद्धिक उपस्थिति है और इन तमाम चीजों को समेटते हुए वीर भारत न्यास द्वारा परिकल्पित 9 दिनों के एक बड़े सांस्कृतिक अनुष्ठान में उनकी उपस्थिति संभव हो रही है और आज इस संवाद श्रृंखला की कड़ी में बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं पीआर भट्टाचार्य जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, बातचीत के तो कई छोर हो सकते हैं, कई सवाल हो सकते हैं आपके, और आप इतने अनुभव संपन्न व्यक्ति हैं, लेकिन मैं आपकी बातचीत पर आने के पहले एक ऐसा पारंपरिक ऋचा पढ़ना चाहता हूं जिसको आप बुरी तरह से चरितार्थ करते हैं। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमय आहार्यम चंद्र तारादि तम नुमः सात्विकम शिवम। ये जो अवधारणा है हमारी पूरी की पूरी संस्कृति की, कलाओं की और पूरी समष्टि की, इसके आसपास ही दरअसल आपकी पूरी रचनात्मकता है, आपका सृजन और चिंतन मनन है। तो चूंकि यूं हम आपके परिचय में कुछ कहना चाहें तो मैं कह सकता हूं कि आप कथकली के बड़े आचार्य हैं, लेकिन नाट्य शास्त्र का भी गहरा अध्ययन आपने किया है और समकालीन जितनी भी हमारी आहटें हैं हमारी कलाओं के आसपास की, वो सब दरअसल आपके व्यक्तित्व में कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से रूपायित होता हुआ देखता हूं। तो मैं सबसे पहले तो मेरे मन में जिज्ञासा आ रही कि आप तो बंग भूमि के हैं, सरजमीं आपकी बंगाल है, लेकिन ये केरल की जो कथकली है शैली, उसको कैसे आपने आत्मसात किया और कहाँ ये जीवन में किस पड़ाव में आपके पास आया? Actually, you know, I born and brought up at Howrah. हावड़ा जी। Howrah is a very old city, but less possibilities. So, my mother, actually the contribution behind art, it goes to my mother. Okay. You know, when I was in her womb, she used to sing Rabindra Sangeet. Always. जी जी। So, see, this is the thing जो महाभारत में है, because हम आज बृहद भारत न्यास महाभारत का ये पूरा जो चल रहा है सत्र, इसके लिए इधर बैठे हुए हैं। तो जो अभिमन्यु का जो स्टोरी है वो सच है, क्योंकि लेटर इन माय एज ऑफ 30 when I gone to learn ध्रुपद, वो तो आपको सुन के सीखना है जी। They will not give you the notation. It was, you know, bliss for me to learn ध्रुपद। इसी कारण लोग ध्रुपद को छोड़ देते, आपको पता है, क्योंकि गुरु राग को बताते नहीं है और पूरा उनको एकदम श्रुति परंपरा है पूरा। ऐसे ही राग के रेंडिएशन आपको मन के अंदर रखना है, बुद्धि के अंदर रखना है, चेतना के अंदर आपको धारण करना है, वो एक बहुत बड़ा धारणा शक्ति है। So it is goes to my mother. Even, you know, I am so active. This Rajogun from my mother. Wow. And my father was highly conscious person. He was a very, you know, like a sthabira. So I was a combination of both. And, you know, this is discovered by Mandakini Trivedi.
So that's why my mother, used to send me in my childhood from age of 6 that you have to practice art. अच्छा, One is painting. Second is natya, theater. Third is dance. Fourth is singing. The 4 pillar was mandatory in my life. वाह, Whenever I was sitting, and you have to play. Okay, that's my father's department. You have to swim. Okay. उतने छोटे उम्र में साइकिलिंग नहीं है. You have to swim, you have to play football for you the physical fitness. वाह, If the physical not fit, mentally you cannot be fit. So my father department was like that. So I used to go to do theater. Okay, so somehow, later, my mother did send me to learn dance like that way. But theater, I always love something ho jate hai na. So, long time after, because my study, everything, when I passed out +2, immediately one day I told my mother, I have to learn dance. Then my mother asked me, Dimag pura gaya kya? Kharab ho gaya. I went, no, I have to learn dance. Then she asked me, why you, means, you have learned so many things. Actually, they want I should be a painter. oh, That was their plan. Okay. I don't know. So I joined Ananda Shankar Center of Performing Arts. जी जी, Then, that was actually a Yagya Bhumi where all the other dancer I could able to meet, because I told I'm from an old city, but there is a less possibilities. Okay. So that time one day, one boy was showing me this Kathakali step. oh, Previous we used to, when we come, for the tea, so all they used to share there, the Bharatanatyam like this, Bharatanatyam, I'm learning Kuchipudi, I'm learning Odissi, I'm learning Kathak. So it's like, the gatherings. One day, I am learning Kathakali under Venkit Da. So it will show me. So then, itta, tititta, itta, tititta, tititta. I don't know why. I love this in my life because the movement is like a puppet. जी जी जी, Okay, movement like a puppet. हाँ हाँ, And then, there is another of my friend. He used to study under Raghavan Guruji. Raghavan Guruji was under the school of Amla Shankar. हाँ, Okay. So, he used to show me, Dekho, lotus. And oh my goodness, it is so beautiful. But see, ओडिसी देखने के बाद, भरतनाट्यम देखने के बाद, कथक देखने के बाद, कुचिपुड़ी देखने के बाद भी I was much attracted by this particular form, because that time I was unable to realize theater was in my gene. पियाल जी, ये जो अट्रैक्शन आपने बताया कि इतना सब होने के बाद में कथकली की ये जो मुद्राएं हैं उन्होंने आपको आकर्षित किया. अब आकर्षण तो अपनी जगह है, लेकिन इसके ठीक बाद आता है कि आप इसको सीखें, समझें, हाँ, है ना, इसको अपनाएं. वो प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो क्या हुआ, that time, there is no mobile. I'm talking about 1994. So in my aunt's house, because the landline in my house, we were not that much, the possibilities to keep a home at our house. Okay, तो उनके पास एक गाना शक्ति directory थे for the artist. जी, I opened the directory and I got the Govindan Kutti number and immediately called him. So I will have to learn Kathakali. Then he asked, why you have to learn Kathakali? It's a difficult art form. What you does actually? Hmm. Now I'm learning at Tanusri Shankar Center. So he told me, better you join the troupe. You can travel all over the world. I mean, no, I don't like all this. I don't have any, क्या बोलते हैं, desire to do. So he told, okay, you come. So I got to meet with him. He told, Dekho, you are very beginners, so you have to learn under my student Kaushik. Okay, Kaushik will teach you, but I will take care of your, the teaching. So I gone to learn under Kaushik, and within 6 months, Hmm. I developed, it's very different level. And Govindan Kutti got surprised. How can it possible? In my life, 20 years mein hua nahi. How can it possible? And then I asked him one day, after 2-3 years, I would like to learn proper Kathakali. Then he told, what is proper Kathakali? What do you think that what I am teaching is not proper? I don't know, it's not like that. Because you are teaching Kathakali what is suitable or suitable for Bengali. But I would like to learn the actual Kathakali. Then he told that is very difficult. You have to be Malayali in your life. First of all, the food, the habit, weather,
lad, Oh, circumstance, everything. I don't know matter. He told, oh, क्या बोल रहे हो तुम पागल हो गए हो? I don't know, but then he asked me, you tell me first, why you were so much obsessed? I don't know. I love the typical style, the throwing of the acting, like how they throw the. Mm. Okay, you may go to Kerala Kalamandalam, but I don't know you could able to get the admission or not because their admission, process class 8 standard. After class 8 only you can join or after class 10th standard. But you are already now in the BSc. So first you have to finish your BSc and after that you might go, but I don't know they will accept or not. But after finishing my BSc, I gone there, I have taken the admission and I forced them that you should offer me the diploma course. बियाल जी, ये जो आपने डिसीजन लिया, हाँ। जैसा कहा भी, तो अब आपने अभी जो कहा था कि वो वेदर, वो फूड, वो लैंग्वेज, यानी आप यदि कंप्लीट पूरी तरह से यदि मान लो उस कल्चर को, मलयाली कल्चर को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, तो कथकली में कैसे प्रवेश करेंगे? देन व्हाट डिड यू डू? सो पहले से हम क्या किया, जब जाने के पहले, you can't believe, I'm a mad person, I'm telling you, Sukesh, don't laugh, I'm completely a mad person. जी जी. In Kolkata, I started to eat daily food, South Indian food. Oh, I started to learn Malayalam. But Thankamani Kutti, the wife of Govindan Kutti, she's still alive. She told, aise nahi hoga. You have to go to the land. Immediately you will learn. So then I have taken decision to go to the land. But after going to the land, it was very difficult for me to, sustain over there because, Bengali, being a Bengali, we eat fish. oh, you. And Kalamandalam fish not allowed. Non-veg not allowed. It's completely strictly veg because there is Anutiris are there, means the Brahmanis are there. Okay, other castes are there. So it's strictly veg. So that time, malnutrition, so many things happened. But I have taken everything positively because I was fall in love on Kathakali. In my life, I studied the language. Okay, Radha Krishna Nair that time was the secretary. He told me, "Acha, sab kuch tum kar sakte ho, but how you will learn the language?" Well, yes, I will learn the language. Radha Krishna Nair laughed at me. It will not possible. You have to give examination, yearly 3 examination and 5-line examination. If you got fail, means you are fail. I cannot allow you. So you are going to take too much risk in your life. Why? I don't know, but I have to learn, and I have to learn in a traditional manner, perfect Guru Parampara manner, how the normal Malayali student learned. He adored me. And when I written my final year exam, Kerala Kalamandalam में हम 2004 में पास आउट हुआ, 2012 तक हमारा कॉपी रखे हुए थे. वाह, वाह, Being a Bengali, the full copy I was written in Malayalam. क्या बात है बियाल जी. आपकी ये जर्नी सुनकर मुझे याद आता है कि कह दो तो आसमां को जमीन पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए. सही है. शहर यार कहते हैं ये, तो आपने बिल्कुल वैसा ही किया जिसको कहते हैं असंभव को संभव कैसे किया जा सकता है. ये कथकली की आपकी डेडिकेशन की बात आई, आपकी डिसिप्लिन की बात आई और जिद और जुनून की बात आई. अब जब कथकली को आत्मसात किया, और चूंकि जाहिर है कि पूरा इंडियन थिएटर ही दरअसल आपने देखा समझा, क्योंकि अब इस वक्त हम जब आपसे बात कर रहे हैं तब हम सारे आर्ट फॉर्म के साथ जुड़कर महाभारत की इस कथा को रंगमंच पर जीवंत होता देख रहे हैं, जो वीर भारत न्यास ने मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के साथ जुड़कर इस महाभारत के उत्सव को रचाया. और आप चूंकि केवल कथकली के डिसिप्लिन से नहीं आते, मैं आपको एक कंप्लीट इंडिया थिएटर का व्यक्ति मानता हूं. कथकली से जुड़कर जो आपने देखा पाया, और जब इस काम को आपने किया, जो पहले दिन हमने कर्म चक्र की गाथा को देखा, तो क्या आपको ये पूरा सीखा हुआ ये कथकली का जो स्थापत्य और सौंदर्य, इसको रचने में कथकली और बाकी चीजें कैसे मदद करती हैं? आपकी रचनात्मकता इन सब चीजों को पाकर कैसे जीवंत होती है? Actually, the thing is, I studied Kathakali 6 years under one guru. Though the other gurus also taught me, all the great master, I studied under them. So, Guru Parampara, rather learning the movement, they teach a consciousness. The consciousness, the real consciousness of performing arts. जो सभी परफॉर्मिंग आर्ट्स में सामान्य रूप में जीवित है, कथकली उसी सामान्यता का एक विशेष रूप है.
भरतनाट्यम उसी सामान्यता का और एक विशेष रूप है. बट यू नो द गुरु परंपरा, आई एम टेलिंग व्हाई, दो I don't accept me as a guru because my guru is still alive. When my guru is alive, you cannot take that Just chair. humble. You are so Yes. humble. Yes, yes. It's not humble because I know I've studied that parampara only. When all my gurus are there, जीवित है, तो हम कैसे गुरु बन गए? तो that's why even my Sanskrit guru, even my Veena guru, हम स्टूडेंट को उन्हीं के पास भेज देते हैं. तो उनके पास से सीखो, जो बेसिक काम करना था हम कर दिया. So you know that awareness I received from my guru. फर्स्ट ऑफ ऑल, एशियन जो थिएटर है, एशियन नाट्य परंपरा, उसका कोर कहाँ है? वो नाभि में है, क्योंकि नाभि सूर्य स्थान है. वाह. सूर्य मंडल और मणिपुर चक्र है, और मणिपुर चक्र से वो एनर्जी को कैसे बॉडी, पूरे बॉडी में ऊर्जा को कैसे हम स्प्रेड करते हैं. दिस इज द अल्टीमेट नॉलेज ऑफ एशियन परफॉर्मिंग आर्ट्स. क्या So if you know this, because see, everything is a manifestation, the gross manifestation of consciousness, you know. Okay, so what do you have to learn? Via movement, via Mahabharata story, via daily sadhana, we have to achieve that consciousness. Though I have used achieve word, it's a very bad word. Be that consciousness. So, you know, till today what my base is Kathakali and Kudiyattam. I adore my Kalamandalam life. I adore all my guru because they made my base. जी, और उसी को लेकर आप ये सारे काम आज कर. हाँ जी जी. ये जो फेस्टिवल हो रहा है, आप इतने सारे फेस्टिवल में जाते रहे, और मैं ये साक्षी हूँ कि आप खजुराहो डांस फेस्टिवल, कोणार्क और सारी जितने भी देश भर में हो रहे हैं उसमें आप जाते हैं. ये जो महाभारत का जो पूरा का पूरा जो फेस्टिवल 9 दिनों का, इसके पूरे के पूरे कलर्स को लेकर, इसके पूरे विन्यास को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा पहले कभी आपने देखा महाभारत? नहीं देखा. दिस इज अ यूनिक फेस्टिवल. इट्स नॉट अ फेस्टिवल, इट इज अ सत्र, यज्ञ. क्योंकि ये फेस्टिवल वर्ड जो हम यूज करते हैं ना, ये हम बंद करें. जी, ये हम पहले बंद करें. उत्सव हो सकते हैं, पर ये उत्सव नहीं है, ये महायज्ञ है. ठीक है, 9 दिन का महायज्ञ चल रही है. क्योंकि अब देखिए, पूर्व रंग, अंतरंग, बहिरंग, एक साथ 3 यज्ञ इधर चल रहे हैं. और जो पहला दिन का जो हमारा उद्घाटन समारोह थे, 7 यज्ञ एक साथ दिखे और नहीं. सो एक्चुअली परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है वो तो ऑफरिंग है. अकॉर्डिंग टू अभिनव गुप्त, नाट्य शास्त्र के 4th अध्याय में बोल रहे हैं दैट ये जो पूर्व रंग है वो तो पूर्व रंग ही था ना, 1st दिन 16th. बिल्कुल. यू आर ऑफरिंग योर बॉडी फॉर द ऑडियंस. बिकॉज ये शुद्ध पूर्व रंग क्यों नहीं है? शुद्ध पूर्व रंग में हम नैवेद्य ऑफर करते हैं. हियर योर बॉडी इज द नैवेद्य. ओके, एंड यू नो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, द होल नाद, द होल फील्ड इज स्टार्टेड टू वाइब्रेट. दैट इज द मंत्र. That is our music is mantratmaka. So that's why the music you have listened, all the voices are so different. So it's not a festival. Please don't use. I don't like. It's a यज्ञ. क्योंकि हम सभी को एक नया सृष्टि को हमारे देश के ट्रेडिशन में यज्ञ कहते हैं. क्या बात है. अब ये जो यज्ञ आपने कहा, एक महायज्ञ का, और बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि हमारे यहाँ तो कलाओं को यज्ञ ही कहा. एब्सोल्युटली. क्योंकि वो एक ऐसी साधना की भूमि से उपजने वाला भाव है कि जो दरअसल सच्चे अर्थों में शुभ के, मंगल की और कल्याण की कामना करता है. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया. तो ये जो सारा का सारा इतना बड़ा भाव लेकर हम काम करते रहे. प्याल जी, क्या आपको लगता है कि आज के समय में इसकी सबसे अहमियत है, जरूरत है? और क्या हमारे भारत का कल्चर आपको इधर जाता हुआ फिर रूट्स की तरफ जाता दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहे हैं. कैसे, आप बताइए थोड़ा बहुत. क्योंकि देखिए, आई एम टेलिंग माई लाइफ. आई बॉर्न इन 1976. आई गॉन टू स्कूल 1982. Total, you know, 1998, 1990s तक it was very different. 2000 तक it is very different. But all the time I have seen in my life, West को ज़्यादा priority मिला. Even the field of theater, I am telling, don't take anyone in a very bad manner. हमको theater means West, because I was very sad, you know, in 1998 when I was reading a Bengali theater book. And the person has written the origin of theater in Greece. When I told, तो ये कैसे हो सकता है? Means the word theater origin is Greece, और the जो हमारे नाट्य यज्ञ है वही ग्रीस में उत्पन्न हुआ. But now you know it is going towards our root.
Now the time, we should think about our root, because when we are rootless, we are not better than criminal. Oh, Sorry to say. Please don't mind. no, don't mind. Okay. So that's why even when we practice our own culture, रतन दास लास्ट प्रोडक्शन जो बनाए हुए थे, कानुप्रिया ने उसके सॉन्ग ऑफ द निम्स, उन्होंने यही दिखाया, दे दूसरे कल्चर, इफ दे मॉक दैट योर कल्चर इज वुडू और इट्स ए जादू टोना, बट तुम्हारा सैल्वेशन इधर ही है, क्योंकि यू आर रूटेड टू दिस, सो बिलीव इन योर रूट एंड यू कैन नॉट बी रूटलेस. जी, क्या बात है, क्या बात है पियाल जी. आपकी बात सुनने के बाद में मुझे मैथिल शरण गुप्त याद आते हैं, और वो पंचवटी में लिखते हैं, ओहो, जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला. संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड आपको ऐसे ही नहीं मिल गया है. अगर ये जो आपकी पूरी की पूरी साधना के ऊपर सम्मान का जो मंगल तिलक जो लगा हुआ है, ये दरअसल आपकी सच्ची निष्ठा की वजह से आपको मिला है. तो ये जो आप सब कुछ कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप कहते ना कि यूं तो मंजिलें जब आती हैं फिर लगता है कि और आगे बढ़े, अनंत तक की यात्रा है कलाओं की. और आपने जितना जो कुछ भी भारतीय संस्कृति को देखा, समझा, और अभिमन्यु से तो आपने तुलना करी दी कि माँ के गर्भ में जब आप थे तभी आपने वो सारी की सारी संगीत की स्वर लहरियां आपके भीतर पहुंच गई. ये कई गुना होकर आपके व्यक्तित्व में, आपकी साधना में, आपके सृजन में उद्घाटित होते रहे, नई पीढ़ी आपसे लाभान्वित होती रहे. इन्हीं कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप पधारे, इतनी महत्वपूर्ण आपने बातचीत की, और ये बातचीत ऐसी बातचीत है जो पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मुझे लगता है कि सबसे उपयोगी है. पियाल जी, आप आते रहें और इसी तरह से हम सबका भला करते रहें और देश को दिशा दिखाते रहें. बहुत धन्यवाद.